कलीसिया क्या है? कलीसिया एक जीवित प्राणी है। कलीसिया क्या है? जीवित प्राणी है। कैसे? क्योंकि बाइबल ऐसा बताती है कि हम मसीह की कौन है? हम देह है। हालेलुया। और जब ये जीवित प्राणी है तो इसे बढ़ना ही होगा, ये बढ़ेगी ही बढ़ेगी, क्योंकि ये जीवित है। आपकी उंगलियां हैं, जब आप पैदा हुए तो क्या छोटी रह गई? नहीं ना? या नाक छोटा रह गया, कान छोटा रह गया? आप बड़े होते गए क्योंकि आप जीवित प्राणी हैं। खैर, एक लिमिट में आकर इन सब की ग्रोथ बंद हो जाती है, बट कलीसिया यीशु मसीह की देह अनलिमिटेड है। कैसी है? अनलिमिटेड है। वो ग्रोथ करेगी ही करेगी, वो बढ़ेगी ही बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि वो जीवित प्राणी है। लेकिन किस प्रकार की कलीसिया ग्रो करती है? क्या बीमार देह, बीमार शरीर क्या ग्रो कर सकता है? अनहेल्दी, जो स्वस्थ नहीं है, क्या ग्रो कर सकता है? नहीं कर सकता। सेम ऐसे क्या है, स्वस्थ कलीसिया ही क्या करती है? उन्नति करती है, ग्रोथ करती है। कैसे? तो मैं जब आपको ये बातें सिखा रहा हूं, ये मेरे दिल की डिजायर है कि ना केवल कलीसिया हो, पर कैसी कलीसिया हो? स्वस्थ कलीसिया। हालेलुया। और स्वास्थ्य की जब मैं बात कर रहा हूं, मैंने लास्ट संडे बात की थी हमारे हृदय के स्वास्थ्य के बारे में। हृदय के स्वास्थ्य के बारे में मैं आपको आपने सभी ने बीज वाला दृष्टांत पढ़ा। वहां पर क्या लिखा हुआ? मत्ती 13 में 4 भूमि है ना? ओके, बीज क्या है? परमेश्वर का वचन। ओके, किस प्रकार का बीज है ये? अविनाशी, मतलब कि बीज में कोई कमी, किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। तो बीज में कभी भी मन में शंका मत आने देना, बीज में कमी है। बीज में कोई कमी नहीं, ठीक है? ओके, बीज बढ़िया है, ऑसम क्वालिटी का है, कभी सड़ेगा नहीं, अनंत तक बढ़िया बीज है। ओके, बोने वाला कौन है? बोने वाला कोई भी हो सकता है, आप खुद भी बोने वाले हो सकते हो। ओके, आप जब वचन पढ़ रहे हो, वचन बोल रहे हो, तो आप ही तो बोने वाले हो ना। बोने वाला इस वक्त मैं वचन सिखा रहा, तो बोने वाला मैं हूं। हेलो, जिसने आपको सुसमाचार सुनाया वो कौन था? बोने वाला था। ओके, बोने वाले का काम तो भैया बोने वाला ही है, बो ही सकता है, आपको फल नहीं दे सकता, केवल बो सकता है। समझ में आ रहा है क्या? लेकिन आप उस 13वें अध्याय को जब आप पढ़ेंगे तो वहां पर साफ ऐसा लिखा हुआ है कि कुछ बीज मार्ग के किनारे गिरे, कुछ बीज पथरीली भूमि पर गिरे, कुछ बीज झाड़ियों के बीच में गिरे, और कुछ बीज उपजाऊ भूमि में गिरे अच्छे। तो वहां पर लिखा है कि यीशु मसीह जब समझाता तो कहता कि वो चारों जमीन वो हमारे हृदय को दिखाती है। किसको दिखाती है? हमारे हृदय को। यानी कि वहां पर जो जमीनें फल उत्पन्न करने में असफल हो गई, फल नहीं उत्पन्न कर पाई, वहां पर ना बीज की कमी थी, ना बोने वाले की कमी थी तो केवल हृदय के अंदर कमी थी। यानी कि स्वस्थ हृदय ही। चौथी भूमि कौन सी है? उपजाऊ भूमि, अच्छी भूमि। यानी कि अच्छी भूमि ही क्या लेकर आती है? फल लेकर आती है। आपको पता है, हम कई बार बीज पे बड़ी मेहनत करते हैं, और करनी भी है हमें, मैं मना नहीं कर रहा, बट एट द एंड हम सारी की सारी कमी पता है कहां पर फोड़ते हैं? हमारी शंकाएं पता कहां पर होती है? सारी बीज के ऊपर होती है, बीज पे ही डाउट होता है। बट हम में से बहुत कम ऐसे लोग हैं जो यहां पर झांके, भैया हृदय में बोया गया है, हृदय तो ठीक है ना। बहुत कम लोग इसके बारे में सोचते हैं। यानी कि आपकी ग्रोथ, कलीसिया की ग्रोथ किस बात पर निर्भर है? आपके हृदय के स्वास्थ्य पर निर्भर है। यानी कि आपका हृदय कैसा होना चाहिए? बोलो, स्वस्थ होना चाहिए। मैंने लास्ट टाइम थोड़ा बहुत ठोकरों के बारे में बोला था, मैंने थोड़ा बहुत शिकायतों के ऊपर बोला था। हालेलुया। मैं थोड़ा बहुत और मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, क्योंकि लास्ट टाइम ज्यादा नहीं था, इसलिए सारे पॉइंट्स कवर नहीं हो पाए थे। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, सुनना ध्यान से। ये अपनी कलीसिया के लिए मैसेज है, ये आप में से हर एक के लिए मैसेज है पवित्र आत्मा की ओर से। ध्यान से सुनिए। शिकायती एटीट्यूड, शिकायत करने वाला स्वभाव हमें छोड़ना पड़ेगा। कौन सा स्वभाव? शिकायत करने वाला स्वभाव। अगर आपको उन्नति देखनी है, आज आप चुन लीजिए। एक जगह एलिया ने साफ साफ बोल दिया, चुन लो भैया।
एक जगह प्रभु ने साफ बोल दिया, आप जब पुराने नियम पढ़ेंगे वहां पर लिखा है, मैं तुम्हारे सामने ऑप्शन देता हूं, तुम जीवन को चुन लो या मृत्यु को चुन लो, लेकिन मेरी इच्छा यह कि तुम जीवन को चुनो। आप चुन लीजिए, आपको शिकायतें बने रहना है या आपको उन्नति करना है। शिकायतें आपको जीवन में वही रखेगी। मैंने आज तक एक भी ऐसा व्यक्ति प्रभु में नहीं देखा जो शिकायतें करता और उन्नति कर गया। हालेलुया। आज तक एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं देखा मैंने। और हम जब पुराने नियम में पढ़ते हैं, मूसा जो इजराइलियों की अगुवाई कर रहा था कनान देश में लेके जाने के लिए, एक ही रीजन से वो लोग नहीं जा पाए। लिखा है वो बुड़बुड़ाते थे। क्या करते थे? बुड़बुड़ाते थे। उनके मन में हमेशा शिकायतें, परमेश्वर को लेकर शिकायतें, हारून को लेकर शिकायतें, मूसा को लेकर शिकायतें। और ये तो चलो एक हाईलाइटेड शिकायतें हैं जिनकी आदत होती शिकायतें करने की। घर के अंदर भी शिकायतें होंगी बहुत सारी, ये नहीं किया, वो ढंग से नहीं है, कपड़े प्रेस नहीं है, नमक नहीं है, चीनी नहीं है, ये क्या कर दिया, वो क्या कर दिया। एवरी टाइम क्या? शिकायतें, शिकायतें और शिकायतें। मैं आज आपको एक बात बताना चाहता हूं, शिकायतें कभी भी आपको लाइफ में, ये स्वभाव, हर चीज में कमी को ढूंढना, ये स्वभाव, हर बात में अच्छाई को ना देखकर केवल कमी को ही देखना, ये स्वभाव आपको कहीं भी जाने नहीं देगा। आप वहीं स्टेबल रह जाएंगे। हालेलुया। मैं भी सीख रहा हूं इस बात को। ऐसा नहीं है कि मैं सीख चुका, मैं भी इस बात को सीख रहा हूं कि शिकायतों से ज्यादा क्या? धन्यवाद देना। मैं आपको क्या समझाना चाहता हूं, अक्सर पता है क्या होता है, हमारे अंदर है ना सारा फोकस इस पर होता है। जब हम किसी व्यक्ति को देखते हैं ना, उसका कोई काला डॉट है ना, सारा फोकस कहाँ होगा? ये जो बाकी सफेद है ना, इसकी तरफ हमारा कभी ध्यान नहीं जाता। समझ आ रहा है क्या? हम अगर किसी, मान के चलो परम मित्र है, सभी के परम मित्र होते हैं, परम सहेली, परम मित्र सभी के होते हैं। तो परम मित्र से मिलते हैं, मान के चलो अगर एक आदमी अपने परम मित्र से मिलेगा तो क्या बोलेगा? पत्नी में एक कमी है, खूबी नहीं बताएगा। मैंने अक्सर ऐसा देखा है। मैं आपको बताता हूँ, जब मेरे पास आकर लोग शिकायतें करते हैं ना, तो मैं एक बात समझ पाता हूँ कि सारा का सारा फोकस सिर्फ कमी पर है, खूबियों पर बहुत कम है। हम तोड़ना चाहता हूं मैं आपका, दुनिया में कोई भी परफेक्ट कलीसिया है ही नहीं, परफेक्ट चर्च कहीं भी नहीं है। और एक प्रभु के जन ने पता क्या बोला? उन्होंने बोला, भैया परफेक्ट चर्च में मत जाना, जाओगे तो पता है क्या होगा? वो जो परफेक्ट है ना, तुम्हारे जाने से वो इम्परफेक्ट हो जाएगा। शिकायत का उल्टा क्या है? आपको और मेरे को सीखना है धन्यवादी होना। क्या होना सीखना? धन्यवादी होना। ये आप पकड़ लीजिए, धन्यवादिता आपको बढ़ाएगी। और मैंने इस चीज को ना अलग अलग तरीके से मैंने सीखा है। मैं एक बार जब क्लिनिक पर एक बंदा आता था, एक ही बंदा, कई महीने बीत गए, एक ही बंदा, तो मैंने पास्टर अंकित से मैंने एक दिन बोला, मैंने कहा कि मेरे पास तो एक ही बंदा। तो उन्होंने पता क्या बोला? उन्होंने बोला, कोई बात नहीं, एक ही के लिए धन्यवाद करो, प्रभु बढ़ा देगा। एक ही के लिए क्या करो? धन्यवाद करो। और उन्होंने बोला, वो जो एक है उसको ऐसा बना डालो कि वो 10,000 को लेकर आए। मैंने वहीं से वो बात को पकड़ लिया, कैच कर लिया, ठीक है, जो मुझे मिलेगा उसके लिए मैं क्या रहूंगा। फिर मैं आपको बताता हूँ, जब मैं क्लिनिक से निकला तो हमारे पास पता क्या क्या होता था? एक ये ऑफरिंग बॉक्स था, बस वो जो ऑफरिंग बॉक्स है लकड़ी का, केवल वो था। एक फोन रखने के लिए एक स्टैंड होता था छोटा सा, एक वो था। मैं क्लिनिक से ये दो चीज लेके निकला था और मैंने क्या सीखा था? धन्यवाद देना। और मैं प्रभु का वही धन्यवाद देता, प्रभु धन्यवाद इस ऑफरिंग बॉक्स के लिए और इस स्टैंड के लिए। आज इतनी सारी चीजों के लिए धन्यवाद, किस किस के लिए धन्यवाद दो? ये घड़ी देखो, ये साउंड प्रूफ करने के लिए फोम देखो, ये एसी देखो, ये 10-10 पंखे देखो, ये इन्वर्टर देखो। जो कलीसिया के अंदर जो चाहिए आज वो हर चीज है, और इससे भी बढ़कर आने वाले टाइम में आने वाला है। केवल किस वजह से? धन्यवाद की वजह से। इससे पहले जिस टीन शेड के अंदर हम थे, तूफान आया, जबरदस्त तूफान आया, 30 टीनें खत्म, 30 की 30 टीनें उड़ गई। 30 टीन मतलब बहुत बड़ा नुकसान हो गया, कम से कम 20-25 हजार का नुकसान हो गया। एक ही बारी में 30 टीन खत्म।
या तो हे प्रभु तूने रक्षा क्यों नहीं की प्रभु, तूने टीम बचाई क्यों नहीं प्रभु, तूने तूफान क्यों नहीं रोका प्रभु, तूने ये क्यों नहीं किया। ये है शिकायती एटीट्यूड। लेकिन मैं आपको बताऊं, मैंने शिकायतें नहीं की, मैं प्रभु का धन्यवाद करता। पता है किस चीज के लिए? प्रभु धन्यवाद इस आदि छत के लिए, इस आदि छत के लिए भी धन्यवाद प्रभु। कम से कम इस आदि छत के नीचे बैठ के तो कर पा रहे हैं प्रभु। 10 पंखे तो नहीं लगे हुए, ये 2-4 जो टिके हुए ना, इसी के लिए तेरा धन्यवाद। वो बारिश को रोकने के लिए, बारिश इधर ना आ जाए, बीच में एक तिरपाल लगा दिया प्रभु, धन्यवाद। कम से कम तिरपाल लगाने के तो पैसे थे कि बारिश इधर ना आ सके। ये दरी के लिए तो धन्यवाद प्रभु। हेलो, समझ में आ रहा है क्या? मैं आपको बताऊं, और ये धन्यवादिता कहां ले आई? एक उत्तम जगह पर ले आई, उत्तम प्लेस पर ले आई। अब मैं वहीं पर रहता ना, शिकायतें करता रहता, तो पता प्रभु क्या बोलता? अभी बच्चा है, अभी समझदारी नहीं है, ये अभी गड़बड़ घोटाला कर देगा, इसको यही रखो, इसको क्या करो, यही रखो। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं, धन्यवादिता जो ना आपको बढ़ाएगी। मैं आपको बताऊं, एक समय होता था मेरे अंदर शिकायतें होती थी, मेरे पापा ने क्रिकेटर नहीं बनने दिया, मेरे पापा ने एक्टर नहीं बनने दिया, मेरे पापा ने मेरे को सिंगर नहीं बनने दिया, धन्यवाद हो नहीं बनने दिया, प्रभु का धन्यवाद नहीं बनने दिया। बन गया होता तो पता नहीं आज एक्टर लोग ज्यादा सुसाइड कर रहे हैं जो। हेलो, हमारी बहुत सारी शिकायतें हैं, बट आपकी प्रार्थना कैसे शुरू होती है? बाइबल में क्या लिखा है? धन्यवाद के साथ उसके आंगनों में क्या करो? प्रवेश करो। हमेशा धन्यवादिता को अपना हिस्सा बनाए। प्रभु धन्यवाद अच्छे माँ बाप के लिए, उन्हीं की वजह से मैं यहां पर हूं। हेलो, धन्यवाद अच्छी पत्नी के लिए, अच्छे पति के लिए। हम कई बार बच्चों को लेकर शिकायत होती है, प्रभु धन्यवाद तूने औलाद दिए पिता, क्योंकि उन लोगों से पूछिए जो औलाद नहीं है और तरस रहे हैं कि उन्हें औलाद हो। हेलो, समझ में आ रहा है क्या? मैं अपने लिए नहीं बोल रहा, बट मैं आपकी उन्नति के लिए बोल रहा हूं। आप जहां पर रोपे गए हैं, धन्यवादी होना सीखे। प्रभु धन्यवाद, हम जहां पर हैं हम बेस्ट हैं और बढ़िया बढ़ रहे हैं। अगर आप थैंकफुल होंगे हर चीज के लिए, धन्यवादी होंगे, तो पता है क्या होगा? परमेश्वर आपकी जिंदगी में उन्नति को लेकर आएगा, बढ़ोतरी को लेकर आएगा। चंगाई का मैं आपको बताता हूं, अगर 100 में से 50% चंगाई भी हो गई है, धन्यवाद करें, समझ जाइए प्रभु तूने 50% कर दिया है, 50% भी हो जाएगी, मैं धन्यवादी हूँ। इस 50% के लिए धन्यवादी हूँ। आपको पता है कई बार वो पूर्ण चंगाई क्यों नहीं आ रही? वहां पर परमेश्वर आपको धन्यवादिता ही सिखाना चाहता है, आपका एटीट्यूड देखना चाहता है। अच्छा, सर का पूरा दर्द तो नहीं, ये आगे का हिस्सा चंगा हो गया, देखता हूँ क्या करता है ये। प्रभु धन्यवाद इसके लिए, ये कम से कम प्रभु बड़ा बर्डन था, भारीपन था, यही चंगा हो गया, प्रभु तेरा धन्यवाद देता हूँ। मैंने सीखा इस बात को, सेवा में आने के बाद मैंने इस बात को सीखा है कि अगर थोड़ा है, उस थोड़े के लिए भी धन्यवादित रहो। वो धन्यवादिता आपको ग्रोथ देगी, बढ़ोतरी देगी, आप बढ़ेंगे, आप ग्रो करेंगे। लेकिन आपको शिकायती एटीट्यूड आपको क्या कर देगा? आपको रोक देगा, आपको एक ही जगह रोक देगा। हृदय का स्वास्थ्य की बात कर रहे हैं भैया। स्वस्थ हृदय पता कौन सा है? जो धन्यवादिता से भरा हुआ है। शिकायती हृदय पता कौन सा है? खराब हृदय हो, माफ करना इस शब्द के लिए, बट आपकी सेहत खराब है। आप कहीं ना कहीं हृदय वाली सेहत क्या है? खराब है। अगर हम बहुत ज्यादा किससे भरे पड़े तो शिकायतों से। क्या समझाना चाहता हूं, ऐसे लोग हैं, आप इससे चौक पर जाइए, फाटक पार करेंगे, चौक की तरफ जाएंगे, लेफ्ट जाएंगे, वहां पे झुग्गी झोपड़ियां क्या है। और जब बारिश होती है ना, मैं जब उनको देखता हूं, मेरे मन में पहला सवाल ये आता है, ये कैसे रहते हैं? ये रहते कैसे? आपको धन्यवादी होना चाहिए कि एटलीस्ट छत है जो टपकती नहीं है। हेलो, आप बोलेंगे पास्टर हमारी तो छत भी टपकती है, फिर किस चीज का धन्यवाद है? प्रभु का धन्यवाद दीजिए कि सर्दी गर्मी के लिए एटलीस्ट धूप ढकने के लिए तो छत है। मैं आपको ग्रोथ का सीक्रेट बता रहा हूं, उन्नति का सीक्रेट। भैया उन्नति जो ना ऐसे नहीं आएगी। तो पास्टर हाथ रख दो, क्या प्रार्थना? उन्नति करना चाहते हैं पास्टर? ये हाथ रखवाने से उन्नति नहीं आती। अगर हाथ रखवाने से उन्नति आती तो मैं तो दोनों रख लेता।
रखे रखे सो जाता, अपनी वाइफ को भी बोलता ध्यान रखना रात को ये हाथ है ना इधर से हट ना जाए। बाइबल में प्रेरित पौलुस साफ एक बात लिखता है संतोष सहित भक्ति। लिखा है कि बहुत बड़ा लाभ है। बहुत बड़ा क्या है? वर्ड को हाईलाइट करना। क्या लिखा हुआ है? बहुत बड़ा, ग्रेट गेन लिखा हुआ है। ग्रेट गेन, ग्रेट शब्द इस्तेमाल। ग्रेट में थोड़ा वजन आ जाता है। ग्रेट का मतलब क्या होता है? महान, बहुत बड़ा। ग्रेट में थोड़ा वजन, लिखा ग्रेट गेन है, बहुत बड़ा लाभ है, संतोष सहित भक्ति। प्रेरित पौलुस लिख रहा है, कुछ सोच के लिख रहा है। और पता क्या लिखा हुआ? लिखा है कि अगर तुम्हारे पास पहनने को कपड़े हैं, खाने को 2 वक्त की रोटी, लिखा है इसी में धन्यवादी रहो। इतना याद रखना, आपकी शिकायतें आपको वहीं रोक देगी, पर धन्यवादी रहेंगे ना तो आज किराए के मकान में, कल को खुद के मकान में भी जाएंगे जब धन्यवादी रहेंगे। हालेलुया। मैंने लास्ट टाइम बताया था, मैंने उन लोगों से पूछो जो पैरालाइज्ड है, काम नहीं कर पाते। जनवरी की फर्स्ट हीलिंग एंड डिलीवरेंस मीटिंग में एक अंकल आए थे, एक सरदार जी आए थे। एक टांग नहीं थी उनकी, नकली टांग थी। एक टांग खराब थी, एक नकली थी, एक खराब थी। वो मेरे पास आए तो उन्होंने एक ही बात बोला, बोले कि मेरे लिए सबसे ज्यादा परेशानी ये है कि मैं अपने बच्चों के लिए कुछ कर नहीं सकता। कई बार खाने को 2 वक्त की ढंग से रोटी नहीं होती, कुछ कर नहीं सकता मैं उनके लिए। पैर खराब हो गए, राजधानी से एक्सीडेंट हो गया था। आपको धन्यवादी होना चाहिए भैया, कम से कम हाथ पैर ऐसे काम कर रहे कि कमा पा रहे हैं। हालेलुया। ये आत्मिक सिद्धांत है, ये स्वर्ग के सिद्धांत है। शिकायतें आशीषों को रिजेक्ट कर देगी, धन्यवादिता बढ़ाएगी, उन्नति को लेकर आएगी। तो स्वस्थ हृदय कैसा होता है? बोलो धन्यवादिता से भरा हुआ। पड़ोसी को बोलो धन्यवादिता से भरा हुआ। बोले धन्यवादिता से भरा हुआ, है ना। उन्नति करनी है ना, पड़ोसी को बोलो उन्नति करनी है। पड़ोसी को बोलो धन्यवादी होना सीख कर। बोलो धन्यवादी होना सीख। बोलिए धन्यवादी होना सीख। और ये मैं टोटका नहीं बता रहा, क्योंकि बहुत सारे लोग टोटके के उस पे लेके जाते हैं। टोटका मतलब 7 दिन धन्यवाद किया, पास्टर काम नहीं हो रहा, भैया धन्यवादी रहो। पास्टर प्रार्थना में इस सप्ताह धन्यवादी थे। टोटका नहीं है। धन्यवादिता आपका जीवन का हिस्सा बन जाए, आपका स्वभाव बन जाए। हेलो, आप ऐसे बन जाएं, आप हर बात में धन्यवादित होने वाले बन जाएं। आपका एटीट्यूड ही ऐसा हो, धन्यवादी होना। हालेलुया। कितने लोग अंडरस्टैंड कर रहे हैं? बाइबल में क्या लिखा हुआ है? जो लोग परमेश्वर से प्रेम करते हैं उनके लिए सारी बातें मिलकर किसको पैदा करती हैं? भलाई को पैदा करती हैं। बट पता है किसके लिए भलाई को पैदा करती हैं? जो कौन है? धन्यवादी। तो कुछ गलत घट गया, बाइबल में ऐसा लिखा हुआ है, सब बातों में प्रभु का धन्यवाद करो क्योंकि मसीह यीशु में उसकी तुम्हारे लिए यही इच्छा है। कुछ गलत घट गया, उस गलत के लिए मैं नहीं कह रहा धन्यवाद करो, पर प्रभु धन्यवाद, इस गलत में भी तू मेरे साथ है, तूने मुझे बचा के रखा है। एक ऐसी बात के बारे में आज मैं आपको बताना चाहता हूं जो हमारे हृदय के स्वास्थ्य को बहुत खराब करती है, और वो पता है क्या? वो है चिंता। आप जब 13वां अध्याय, मत्ती 13वां अध्याय जब आप पढ़ेंगे तो वहां पर तीसरी भूमि के बारे में बता रखा है। तीसरी भूमि के बारे में क्या बता रखा है? लिखा है कि कुछ बीज झाड़ियों के बीच में गिरे। कहां पर गिरे? झाड़ियों के बीच में। और लिखा है कि झाड़ियों ने उनको आकर क्या कर लिया? दबा लिया। और दबाने से क्या हो गया कि वो बीज क्या नहीं लेके आ सका? फल नहीं लेके आ सका। झाड़ियों ने क्या कर दिया? दबा दिया। और पता है फिर यीशु मसीह जब उस झाड़ियों का मतलब समझा रहे, कह रहे हैं झाड़ियां दिखाती है संसार की चिंता को। किसको? चिंता को। और ये बहुत सारा एक बहुत कॉमन मैटर है ना। चिंता सबको करनी आती। कौन जानते चिंता कैसे होती है? चिंता सभी को पता है चिंता। बट बाइबल में क्लियर ऐसा लिखा हुआ है कि किसी भी बात की क्या मत करो? चिंता मत करो। आपको पता है जॉयस मिल बहुत ज्यादा चिंता करती थी। मैं उनकी किताब पढ़ रहा था। प्रभु ने उनको चिंता करने की आदत से आजाद किया। तो पता उन्हें किस चीज की चिंता होने लगी? मेरे को चिंता क्यों नहीं हो रही?
उन्होंने अपनी किताब में ऐसा लिखा हुआ, बोले कि मैं चिंता करने की इतनी आदी हो गई थी कि जब प्रभु ने मेरे को चिंता करने से आजाद किया तो मैं सोचने लगी मैं चिंता क्यों नहीं कर रही। हेलो, कुछ समझ में आ रहा क्या? कई बार क्या होता है, हस्बैंड वाइफ होते हैं। एक बार पास्टर अंकित बता रहे थे, बोले मैं अपने परिवार के साथ कहीं घूमने गया, गोवा में कहीं घूमने गया, और बोले कि बहुत सारे मच्छर थे होटल में, उन्होंने परेशान कर दिया और मैं जग गया। और बोले मेरे को बहुत गुस्सा आ रहा। गुस्सा किस बात को देखे? बोले मेरे को गुस्सा इस बात का आ रहा था, उन मच्छरों के बीच में मेरी वाइफ तसल्ली से सो रही थी। तो कई बार क्या होता है, हस्बैंड वाइफ को बीच में दिक्कत क्या है, टेंशन क्या है? आपको टेंशन नहीं है, आप टेंशन नहीं ले रहे। चिंता किस बात की कि क्या नहीं कर रहे? चिंता नहीं कर रहे। हेलो, आप जाग रहे क्या? जो चिंता ने हमें खुद में, पर मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं भैया, यीशु मसीह में आकर अगर चिंता ही दूर नहीं हुई है, चिंता करने का एटीट्यूड ही नहीं है, तो भैया यीशु को समझे कहां पे फिर? बहुत सारे मैटर्स ऐसे होते हैं, बहुत सारे ऐसे मैटर्स होते हैं जिसमें मेरी वाइफ अक्सर मुझसे बात करती है, और वो जब कुछ भी ऐसा चिंता वाला मैटर होता है तो मैं बड़ा चुप रहता हूँ, शांत रहता हूँ, ऐसे चुप, कोई रिएक्शन नहीं। तो वो कई बार यही बोलते, मैं तो आप ही को देख रही हूँ, कोई रिएक्शन ही नहीं है, ये बात घट रही है कुछ, तो मैं क्या बोलूँ इसमें? ठीक है, हो जाए, प्रभु को बोल दे। कहना चाहता हूँ, ध्यान से सुना। आप कभी, मेरी बेटी की माया है, आपके जिनके भी छोटे बच्चे हैं, कभी जब आप अपने बच्चों को चिंता में देखते हो, क्या आपके मन में एक ख्याल नहीं आता? क्या आप उसे नहीं बोलते, अरे तू चिंता क्यों कर रहा है भाई, मैं हूं ना, तेरे को इसके बारे में सोचने की आवश्यकता नहीं है। और सेम पता है पिता भी क्या चाहता है, यही एटीट्यूड, तू क्यों चिंता कर रहा है? हेलो, मैं हूं ना। हालेलुया। यही प्रभु आपसे और मुझसे चाहता है। आपको पता है चिंता झाड़ियां हैं जो बीज को क्या नहीं करने देती, पनपने नहीं देती। आप सोचेंगे मैं वचन की घोषणा कर रहा हूं, ठीक आप कर रहे हैं, बट उससे ज्यादा तो आप चिंता कर रहे हैं। आपने हो सकता है 1 घंटा वचन बोल लिया हो, बट भैया 23 घंटे तो सारी की सारी चिंताएं दिमाग में है। वो 1 घंटा बोलना करेगा क्या? वो तो सारी झाड़ियों ने आके क्या कर लिया, घेर लिया, दबा दिया बीज को। समझ में आ रहा है क्या? क्योंकि उस बीज को पनपने के लिए, वो पनप भी रहा होगा ना, तो वो भी अंदर से ऐसे आ रहा होगा, पैसे की चिंता, घर की चिंता, चिंता चिंता, और क्या लिखा है कि वो बीज को क्या कर देता है, दबा देता है। और प्रभु का वचन क्या बोलता है? किसी भी बात की चिंता मत करो। प्रेरित पौलुस कह रहे हैं, किसी भी बात की क्या मत करो, चिंता मत करो। लिखा है तुम्हारा हर प्रार्थना निवेदन धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सामने क्या किया जाए, प्रस्तुत किया जाए, पहुंचाए। लिखा है तब वो शांति जो सारे समझ से परे है तुम्हारे हृदय पर क्या करेगी, राज्य करेगी। मैं आपको बताऊं, हमारी कलीसिया को ना ये चीज सीखने की आवश्यकता है। हमारी कलीसिया को सच में, मैं आपको ये बताऊं, मैंने इन दिनों टॉपिक डिसाइड कर रहा हूं, मेरे को अपने चर्च को कैसा देखना है। तो मैंने वही टॉपिक मेरे मन में चल रहे हैं, मेरे को यही सिखाना ज्यादा लोगों को, क्योंकि मैं ये देखना चाहता हूँ। और मैं आपको बताऊं सच्ची में, हमारे कलीसिया को ना बहुत जरूरत है परमेश्वर पे भरोसा करना सीखना और परमेश्वर पे विश्वास करना सीखना। ये कमी है हमारी कलीसिया में। कुछ समझ में आ रहा है क्या? ये सच्ची में कमी है, परमेश्वर पे भरोसा करना सीखना और परमेश्वर पे विश्वास करना सीखना। कोई बात बताऊं, ये कलीसिया इस साल खास तौर पे मैंने कहा प्रभु ऐसा लग रहा है मैंने तो छलांग लगा दी, कदम भी नहीं लिया। छलांग मेरे लिए तो छलांग ही है, छलांग जैसा ही है। तीन चिंताएं, तीन चिंता आती है। पहले हॉल का किराया, फिर दूसरे हॉल का किराया, फिर अपने खुद के घर का किराया। हर बार मैं आपको बताऊं, मैं उस चिंता को लेके नहीं बैठता। मेरे एटीट्यूड है, जैसे चिंता आती है मैं प्रभु को दे देता हूं। कैसे दे देता हूं? बस बात करके बात खत्म। हेलो, चिंता कैसे दूर होगी? बस बात की और बात खत्म। कई बार बोझ कैसे उठाएंगे? बोझ चलो आधा बोझ दे देंगे, आधा आधा कर लेते हैं प्रभु, आधा दे तू ले ले, आधा मैं ले लेता हूं। क्या लिखा हुआ? पूरा भरोसा। सीखना पड़ेगा। वो आपके अंदर वो चिंताएं, मैं आपको सच कह रहा हूं, आप कितना ही वचन बोलिए,
ये मैं नहीं कह रहा, ये प्रभु का वचन कह रहा है। लिखा है कि वो संसार की चिंताएं आकर वचन को दबा देती है और वचन क्या नहीं ला पाता, फल नहीं ला पाता। आपके हृदय के अंदर जो झाड़ियां है ना, वो एक अस्वस्थ हृदय को दर्शाती है। बहुत ज्यादा चिंता इस बात को दिखाता है कि हृदय स्वस्थ नहीं है, हृदय खुश नहीं है। हालेलुया। डॉक्टर के पास भी जाते हैं, डॉक्टर क्या बोलता है? पहला काम क्या बोलता है? भैया क्या रहा करो, खुश रहा करो, टेंशन फ्री रहा करो, ज्यादा डिप्रेशन, ज्यादा चिंता मत किया करो। दवाई भी क्या करेगी? तभी असर करेगी। लेकिन मसीह लोग कैसे? मसीह लोग, प्रभु के लोग, कौन कहते प्रभु के लोग? चेहरे पे 12 बजे हुए। हाँ, अगर कोई जाके भी बताए प्रभु शांति देते, तो वो बहन पता क्या करेगी? हाँ बहन, तुझ में दिख रही है शांति। बहुत सारी चिंताएं हैं ना, इस वजह से पता क्या होता है? आराधना में जेंट्स साइड वाले तकरीबन पता नहीं कितना बोझ है, सारा घर का बोझ वही है, कोई आनंद नहीं। बड़ी आराधना चल भी रही होगी ना, उसमें भी कोई आनंद नहीं, कोई जॉय नहीं। हालेलुया। एक बार पता है क्या हुआ? मोती नगर की बात, 7-8 साल पहले की बात है। पास्टर अंकित आराधना कर रहे, गिटार पकड़ के आराधना कर रहे और बड़े कूद के आराधना कर रहे। जवान लड़के आए हुए, कूद के आराधना कर रहे। तो एक बंदा खड़ा था, वो बस देखे जा रहा हूं सभी को। पास्टर अंकित बार बोल रहे, नाचते हुए आनंद के साथ। फिर वो इरिटेट और फ्रस्ट्रेट हो गए। उस बंदे को देख के, पता है, मैं उनके चेहरे को देख रहा, आराधना चल रही है, तो उस टाइम पे वो बड़े फन करते थे। तो 7-8 साल पहले की बात होता है। तो उस बंदे की तरफ देख के पता कैसे उसके बाद वो बंदा हंसा जो है, तो उसको बोला भैया तू भी नाच ला। तो जो जिनके मुंह लटके रहते, क्या आप ये चाहते हो कि आपके तरफ भी ये किया जाए? है? चाहते हो क्या? ऐसे कर दे। क्या पता नाचते नाचते आप चंगे हो जाए। क्या पता आपके आनंद का ही पवित्र आत्मा वेट कर रहा हो, मूव करने का। भैया ये कब चिंता छोड़ेगा, आनंद करेगा और मैं काम करूंगा। एक बार पता है क्या हुआ? ऑफिस में बैठे हुए, पता नहीं एग्जांपल क्यों याद आ रहा है, शायद किसी से पवित्र आत्मा कुछ बात करना चाहता हूं। ऑफिस में बैठे हुए एक लड़का था, मैं बैठा हुआ, वो लड़का बैठा हुआ। पास्टर अंकित ने गिटार उठाया, आराधना करने लगे धन्यवाद के साथ, मैं भी गा रहा। वो बंदा यहाँ बैठा हुआ, वो पास्टर को घूरे जा रहा। 3 जने थे बस, ऑफिस में बैठे थे और हम आराधना कर रहे। मैं आराधना कर रहा, वो आराधना कर। थोड़ी देर में पास्टर ने क्या किया? आराधना बंद कर दी। बंद करके गिटार साइड में रख के बड़ा जोर से उसने बोला, तुम पता है क्या, तुम अंदर से ना सूखे पड़े हो। तुम अंदर से क्या हो? सूखे पड़े हो। अगर आराधना नहीं करनी तो निकल जाओ यहां से। आप अगर आनंद नहीं मना पाते ना, तो भैया कोई दिक्कत है हृदय में, सूखा पड़ा है कहीं ना कहीं। हेलो, गीला नहीं है, अंदर चाहत नहीं है, अंदर पवित्र आत्मा का बहाव नहीं है, सूखा पड़ा है। कुछ तो कारण है, या तो चिंताएं बहुत ज्यादा है, इस वजह से सूख गया वो अंदर से। क्या नहीं करनी? चिंता। क्योंकि चिंता आपको कभी भी आपके अंदर के बीज को पनपने नहीं देगी। हम गीत गाते हैं, तेरे भवन में आनंद की भरपूरी है। तो भैया भवन पहला कौन है? हम खुद हैं। हालेलुया। उस समय आ रहा क्या? कितने लोग अंडरस्टैंड कर रहे हैं? आपको पता डिप्रेशन है क्या? डिप्रेशन और कुछ नहीं है, बस उस चिंताओं को मनन करते रहना, सोचते रहना ही डिप्रेशन। एक व्यक्ति मान के चलो आईपीएस या आईएएस का एग्जाम क्लियर नहीं कर पाया, वो टेंशन में है। किस बात की टेंशन में? मैंने बहुत मेहनत की थी, क्लियर नहीं हुआ।
मैंने बहुत मेहनत की, क्लियर नहीं हुआ। मैंने बहुत मेहनत की, क्लियर नहीं हुआ। मैंने बहुत मेहनत की, क्लियर नहीं हुआ। मैंने बहुत मेहनत की, क्लियर नहीं हुआ। और वही चीज उसे क्या ले जाती है? डिप्रेशन में ले जाती है, एंग्जाइटी अटैक बनने चालू हो जाते हैं, फिर डॉक्टर के पास जाना पड़ता है। इसलिए प्रभु का वचन क्या बोलता है? चिंता मत कर। भैया यीशु मसीह स्वयं कह रहे हैं, 6:33 में साफ लिखा हुआ है, 6वें अध्याय को जब आप पूरा पढ़ेंगे साफ लिखा है, चिंता मत करना। यीशु कह रहा है क्या मत करना? चिंता मत करना। आपको एक बात बताऊं, यीशु मसीह ने राई के दाने का एग्जाम्पल पता है क्यों लिया है? आप राई के दाने को जब आप दबाओगे तो उसमें से क्या निकलेगा? तेल निकलेगा। हवा निकलती है क्या? यीशु पता क्यों वहां राई के दाने का? आपको पता है वो जो आपके अंदर जो विश्वास है, मैं कैसे समझाऊं? अगर या तो उसके अंदर भैया वो विश्वास ही रहेगा या फिर वो चिंता रहेगी, एक ही चीज रह सकती है। आप ये बोले मैं विश्वास करता हूं, मेरे को विश्वास है, और आप चिंता उसके साथ साथ करें तो भैया विश्वास नहीं है वहां पे। चिंता पता है क्या? एक नेगेटिव किस्म का विश्वास है, जहां आपको ये लगता है कि ये चीज पॉसिबल है, ये होगा नहीं। हालेलुया। और यही चीज है जो परमेश्वर को कार्य करने से रोक देती है। प्रभु के एक जन रेनार्ड बॉन्के ऐसा बोलते थे, वो कहते थे कि विश्वास एक तार की तरह है जो स्वर्ग की सामर्थ को पृथ्वी पर उतार के लेकर आती है। यानी कि वो तार नहीं है तो भैया सामर्थ, तो विश्वास और भरोसा प्रभु पर वो तार है, पर चिंता अगर है तो डेट मींस वो तार क्या है? गायब है। मैं आपको बताना चाहता हूं, कुछ सालों पीछे अगर चले जाएं, मैं अपनी वाइफ की गवाही बता रहा हूं। मेरी वाइफ की लाइफ में इतना ज्यादा स्ट्रेस और इतनी ज्यादा चिंताएं थी। एक बार एक प्रभु की बेटी उनके लिए प्रार्थना कर रही थी, बोली कि बहन आपकी लाइफ में बीज को मैं देख रही हूं, पर मैं ये देख रही हूं बहुत सारी झाड़ियां उसको आकर दबा देती और वो बीज उग नहीं पाता, क्योंकि बहुत सारी ऐसी रीजंस थे, बहुत सारी ऐसी बातें थी जो चिंताओं का पहाड़ था, बहुत ज्यादा चिंताओं का पहाड़ था। आपको पता वो कैसे गया? प्रभु ने पहले परिस्थितियों का इलाज नहीं किया, प्रभु ने पहला इलाज किया झाड़ियों का। कैसे वो झाड़ियां गई? प्रभु के साथ और उसके वचन के साथ नजदीकियों से वो झाड़ियां खत्म हुई। जितना वचन आपके अंदर जाएगा, जितना ज्यादा वचन के साथ समय बिताओगे, जितना प्रभु की उपस्थिति से प्यार करोगे, जितने आप भूखे प्यासे होगे उसकी प्रेजेंस को लेकर, वो सब झाड़ियों को काट देगी। मैं एक ऐसा व्यक्ति था, बहुत ज्यादा मेरे लाइफ में बहुत सारी झाड़ियां थी, मैं बहुत ज्यादा चिंता करता था। मैं जिस जॉयस मेयर की बात बता रहा हूं ना, कि उनकी किताब में ऐसा लिखा हुआ था कि जब मेरे को प्रभु ने चिंता करने से आजाद किया तो मुझे इस बात की चिंता होने लगी, मुझे चिंता क्यों नहीं हो रही। और ये वो लाइन मुझे इसलिए याद है क्योंकि वो बात प्रभु मुझसे कर रहा था, क्योंकि उस टाइम पर मेरे साथ सेम ऐसे हो रहा था, यार मैं चिंता क्यों नहीं कर रहा, मैं नॉर्मल तो हूं, मुझे चिंता क्यों नहीं हो रही। तो जब मैंने वो लाइन पढ़ी ना, तो उस बहन ने बोला, उस जॉयस मैन ने उसमें लिखा हुआ, कई बार हम चिंता करने के इतने आदी होते कि सोचते मैं चिंता क्यों नहीं कर रहा। भरोसा और विश्वास पवित्र आत्मा को इजाजत देगा काम करने में। चिंताएं रोक देगी पवित्र आत्मा के कार्य को, चिंताएं रोक देगी वचन के कार्य को। इसलिए चिंताओं से बाहर आओ। एक बहुत सरल सा सिद्धांत, कई बार लोग पूछते हैं पास्टर आपको चिंता होती है आप क्या करते हो? मैं बहुत सरल सा सिद्धांत बताता हूँ, सरल सिद्धांत। ये प्रभु के साथ संबंध है। प्रभु के साथ संबंध मतलब आपके वचन, आपका प्रार्थना करना, आपका वचन पढ़ना, ये प्रभु के साथ संबंध है। और इस हाथ में चिंता है, सीधी सी बात है। ये बढ़ेगा चिंता कम होगी, ये घटेगा चिंता बढ़ेगी, बात खत्म। पास्टर ये करने के बाद भी चिंता हो रही है, तो बात सीधी सी है भैया, ये इसको और बढ़ा दो, इसको क्या कर दो और बढ़ा दो। डॉक्टर के पास जाओगे, डॉक्टर आधी गोली खाने के लिए बोलता है, नहीं इलाज होता क्या बोलता है? भैया पूरी गोली खा। सीधी सी बात है, 10 मिनट वचन की घोषणा करके आपकी चिंता नहीं जा रही तो भैया पवित्र आत्मा यही समझा रहा है, तू ज्यादा बोल और ज्यादा बोल। तू तब तक बोल जब तक कि वो फेथ बनकर तेरे अंदर उतर ना जाए, जब तक तू विश्राम में ना आ जाए। तू और ज्यादा वचन बोल, और ज्यादा वचन बोल। जितना तू बोलेगा तेरे अंदर से वो सारी चिंताएं खत्म हो जाएगी। हालेलुया। कुछ समझ में आ रहा है क्या? बड़ा सिंपल सा सिद्धांत है।
लोग कहते प्रभु हमें विश्वास दे, हमें विश्वास दे। भैया विश्वास ऐसे आता तो कब का आ जाता? सीधी सी बात है, विश्वास सुनने से आता है। कैसे आता है? सुनने से। एक बार पड़ोसी को बोलो, विश्वास सुनने से आता है। बोलो बोलो, विश्वास सुनने से आता है। बहुत सरल सी बात बता रहा हूँ, सीधी सी बात। आप पूछो विश्वास कैसे आता है पास्टर? सुनने से आता है। कैसे आता है? अब सुनो ध्यान से, जो ज्यादा सुनता है इसका मतलब उसका विश्वास कैसा है? बात सिंपल सी है। जो कम सुनता उसका विश्वास कैसा है? जो सुनता ही नहीं उसके अंदर विश्वास। बस आप वचन बोलते नहीं, आपको सुनता नहीं, इसलिए आपके अंदर विश्वास नहीं है। आप कम बोलते हैं इसलिए कम विश्वास है। ज्यादा बोलेंगे, ज्यादा सुनेगा, आपके अंदर ज्यादा विश्वास होगा। है ना? कोई रॉकेट साइंस है? रॉकेट साइंस का मतलब क्या है? रॉकेट बनाते हैं साइंटिस्ट। रॉकेट साइंस है क्या? मतलब बहुत घूम फिर के कुछ घुमा। सिंपल सी बात है, विश्वास। अगर आपको विश्वास की कमी लगती है तो भैया और कुछ कमी नहीं है, सुनने में कमी है। बात खत्म। विश्वास कम है तो इसका मतलब कम सुनते हैं। 5-10 मिनट वचन बोलकर बोर होकर छोड़ देते होंगे। ज्यादा अगर आपको लगता है फलाने के अंदर बहुत विश्वास है, बड़ा विश्वास है, तो भैया उससे पूछो क्यों बड़ा विश्वास है? वो एक ही बात बोलेगा, भैया मैं वचन बहुत सुनता हूं। हालेलुया। जब एक औरत गर्भ धारण करती है ना, तो इवन औरत को भी नहीं पता होता कि उसने गर्भ धारण कर लिया। धीरे धीरे पता लगता है। सेम ऐसे ही है, जब वचन अंदर जाता है ना, शुरुआत में पता नहीं लगता कि वचन कुछ कर रहा है, बस फल नजर आते हैं कि भैया वचन ने काम कर दिया। उस समय आया, सरल सा सिंपल सा है। अब या तो चिंता कर लो या फिर आदत डाल लो वचन को बोलने की, घोषणा करने की, अपने विश्वास को बढ़ाने की और चीजों को लेने की। आप एक बात सुनो ध्यान से। आप या तो ये प्रार्थना करते रहो प्रभु मुझे ब्लेस कर, पर उसका वचन बोलता है उसने हमें मसीह यीशु में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीषों से आशीषित कर दिया। अब जब उसने कर दिया है तो इसका मतलब क्या? बस मुझे ये वचन पकड़ना और क्या करना है? बोलना है। कब तक बोलना है? ये जब तक आपके अंदर फेथ पैदा ना कर दे, विश्वास पैदा। आप मेरा एक सवाल सुनो ध्यान से। कैसे पता लगेगा एक व्यक्ति ने विश्वास कर लिया? कैसे पता लगेगा? उसको कोई जाके अगर बोलेगा ना यार तू मेरे को ब्लेस नहीं दिखता, तो पता क्या होगा? उसके अंदर का विश्वास पता क्या बोलेगा? इसे क्या पता, मैं ऑलरेडी ब्लेस हूं। परिस्थितियां आकर बोलेंगी तू ब्लेस नहीं है, अंदर कुछ और चल रहा होगा, मैं ब्लेस हूं, मैं आशीषित हूं। एक अनुशासन बना लो, एज अ डिसिप्लिन करना शुरू कीजिए। एक अनुशासन की तरह 1 घंटा एक वचन पकड़िए जो आप अपने जीवन में देखना चाहते हो, जिससे संबंधित आपको लगता है मेरे को बहुत चिंता होती है। शायद हो सकता है वो चंगाई हो, शायद वो फाइनेंस हो, जिसको देखकर आपको लगता है यार ये वाली बात है ना मेरे को ना बार बार मेरे को टेंशन में डाल देती है, तो आप उसी से संबंधित वचन को पकड़ लीजिए। और अनुशासन के तहत कह रहा हूं, 1 घंटा रोज बोलिए उस वचन को। फोन बंद कर दीजिए, रूम बंद कर दीजिए और ऐसे बोलिए कि वो वचन आपको क्या दे? बोलो सुनाई दे। वो आपको सुनेगा तो आप ही के अंदर क्या उत्पन्न करेगा? विश्वास उत्पन्न करेगा। जो सी भी ऐसी बात आपको लगती है कि ये बात मुझे चोंच मारती है, मुझे टेंशन में डालती है, आप उसी को पकड़ लो। मत दो शैतान को मौका उस क्षेत्र में, पकड़ लो वहीं से। और वचन 100% अपना काम करेगा, क्योंकि प्रभु ने बोला है मेरा वचन काम करके लौटेगा। बाइबल में प्रार्थनाओं की गारंटी नहीं दे रखी कि भैया कोई भी प्रभु का जन प्रार्थना करेगा काम होगा ही होगा, बट वचन की गारंटी है, वचन 100% क्या करेगा? काम करेगा। दीपांशु, ये राजपाल भाई का बेटा। किनका बेटा? राजपाल भाई। मान के चलो राजपाल भाई करोड़पति है। सबने आमीन बोल दिया, आपने नहीं बोला। क्या है? करोड़पति है। जिस दिन दीपांशु राजपाल भाई के घर में जन्मा, उसी दिन से क्या बन गया? केवल जन्म लेने से ही करोड़पति बन गया। किया कुछ नहीं है, क्या बन गया? सेम ऐसे ही है। आपकी विरासत आपको मिलेगी नहीं, आपने प्रभु के घराने में जन्म ले लिया है, विरासत आप ही की है। हालेलुया। आशीष मिलेगी नहीं,
आपने घराने में जन्म लिया, इसलिए आप आशीषें तो आपकी हैं ही ऑलरेडी। अब जैसे ये दीपांशु, अब ऐसा तो है नहीं भैया पैदा होते ही राजपाल भाई आके बोले चल आज से तू करोड़पति, तू मेरा बेटा। करोड़पति है ऑलरेडी, बट राजपाल भाई वेट करेंगे ये 18 साल का हो जाए, फिर मैं इसके सयाना हो जाए, मैं इसके नाम कर दूंगा, विल में नाम कर दूंगा। सेम ऐसे मैं आपको बताऊं, परमेश्वर वेट करता है कि ये अपनी आशीषों को विश्वास से लेना सीखे, विश्वास में सयाना होना सीखे। क्या होना सीखे? विश्वास में सयाना होना सीखे। कुछ समझ आ रहा है क्या? मैं तो ये वचन पकड़ रखा है, इफिसियों 1:3 पकड़ रखा है, और मैं तो इसे बोलते बोलते आशीष, ऐसे लगता है मैं तो आशीषित हो गया, मैं तो ब्लेसिड हूं। और लास्ट में एक बात जरूर बोलता हूं, मैं वो चुंबक हूं जिसके पीछे आशीषें आती है। हालेलुया। हम ब्लेसिंग्स के पीछे नहीं भागेंगे, ब्लेसिंग्स हमारे पीछे आएगी। हम राज्य के पीछे भागेंगे, प्रभु के पीछे भागेंगे। वो सब कुछ करेगा, वो ब्लेस करेगा, वो दिखेगा हमारे जीवन से यीशु के नाम में। आप ब्लेस्ड हैं, सुपर ब्लेस्ड हैं, सुपर रिच हैं। आशीष आपके पीछे आती है, आप आशीषों के पीछे नहीं जाते। आप ब्लेस्ड ब्लेस्ड ब्लेस्ड। ये चर्च ब्लेस्ड है, ये चर्च ब्लेस्ड है, ये कलीसिया ब्लेस्ड है। आप ब्लेस्ड है यीशु के नाम में। आपके जीवन का क्षेत्र ब्लेस्ड है यीशु के नाम में। हालेलुया। आप ब्लेस्ड है भैया, आप ब्लेस्ड है, सच्ची में ब्लेस्ड है। हालेलुया। मैं आपको एक बात बताऊं, मैं तो सबसे बड़ी आशीष तो इसी से मानता हूं, जिसने यीशु को जान लिया वो तो ऑलरेडी आशीष हो गया भैया, ब्लेस। यीशु को जिसने जान लिया ना, आंखें खुल गई, ढक्कन टूट गई, आप ब्लेस। दुनिया में मान के चलो आज कॉल आ जाए राजपाल भाई के पास, नरेंद्र मोदी का अपने आप कॉल आ जाए, अपने आप क्या आ जाए, कॉल आ जाए, राजपाल भाई आज से आप मेरे पर्सनल सेक्रेटरी हो। तो इनके गांव के जाके क्या बोलेंगे? बड़ा लकी है यार तू। क्या है? बड़ा लकी है यार तू, बड़ा भाग्यशाली यार, तेरी जान पहचान थी क्या, कोई पहुंचती थी क्या? अरे राजपाल भाई मेरी की पहुंच है, अपने आप पर कॉल आ गया। बड़ा लकी है यार। सेम ऐसे ही भैया, आपकी ना कोई जान पहचान थी उस परमेश्वर से, ना कोई कनेक्शन था, उसी ने आपको कॉल लगा लिया और चुन लिया। भैया मैंने तुझे चुन लिया है अपना बेटा और बेटी होने के लिए, तेरे गांव मोहल्ले को प्रभावित करने के लिए, तू मुझको रिप्रेजेंट करे, इसलिए मैंने तुझे चुन लिया है। हालेलुया। तो चुन लिया उसने। अब राजपाल भाई के पास नरेंद्र मोदी का कॉल आ जाए तो बोले अरे बड़ा लकी है तू। सेम ऐसे हमें समझना चाहिए भैया, हम तो बहुत लकी हैं कि यीशु मसीह को जान गए। हालेलुया, हालेलुया। होना चाहिए दुनिया को एक, अरे हम इतने खुश, आनंदित, शांति, मगन, नाचते हुए दिखने चाहिए, और पड़ोसी को पूछना चाहिए क्या बात है, बड़ा मस्त रहता। मैं तो मसीह के लिए पागल हूँ, दीवाना हूँ, मैं तो मसीह के लिए पागल हूँ,